प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं। लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से प्रवासी कामगारों का उत्तर प्रदेश आना लगातार जारी है। मंगलवार यानी आज अयोध्या जिले के पटरंगा थाना क्षेत्र के मटौली गांव के पास NH-28 पर मजदूरों से भरी एक DCM सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। बता दें कि हाईवे पर मजदूरों से भरी DCM अनियंत्रित होकर पलट गई है। घटना में 25 मजदूर घायल हो गए, वहीं 8 मजदूर गंभीर होने से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और जिन्हें कम चोटें लगी थी उन मजदूरों को रोडवेज बस से सिद्धार्थनगर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण मुंबई में फंसे मजदूरों को लेकर DCM सिद्धार्थनगर जा रही थी। इसी बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यूपी में कोरोना संक्रमित मामलों का आंकड़ा जहां अन्य राज्यों के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है, वहीं योगी सरकार का तथाकथित आगरा मॉडल ध्वस्त हो चुका है। प्रदेश में अब तक संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले आगरे से आए हैं। वहीं डॉक्टरों और वैज्ञानिकों पर सरकारी अधिकारियों के दबाव के कारण महामारी की हकीकत को छिपाया जा रहा है। लल्लू ने कहा कि आगरा में महामारी बेकाबू हो गई है। आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हटाना सरकार की असफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार पुलिस के दम पर कोरोना महामारी से मर रहे लोगों का आंकड़ा छुपा रही है। साथ ही अगली खबर आ रही है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला के अंतिम दर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। आपको बता दें कि रविवार को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला का निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव शरया तिवारी खजनी में रखा गया है। यूपी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद कमलेश पासवान समेत तमाम भाजपा नेता अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। बता दें कि तमाम नेता ऐसे थे जिनके चेहरे पर मास्क भी ढंग से नहीं लगा था। वहीं लॉकडाउन के बाद से गैर प्रांतों में फंसे लोगों को घर वापसी में तमाम तरह की दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। उन्हें बसों में बैठाकर लाया जा रहा है, जहां तहां उतारने के बाद उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। भूख प्यास से बेहाल लोगों की सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। संवेदनहीनता का आलम यह है कि अगर वह खाना भी मांगते हैं तो कहा जा रहा है कि पानी पीकर पेट भर लो। ताजा मामला जौनपुर जिले का आया, जहां पर सोमवार रात लगभग 6 बसों से 250 लोग सिंगरामऊ बॉर्डर पर पहुंचे। मुंबई, गुजरात, पंजाब से ट्रेन से लखनऊ तक आए इन यात्रियों को राजा हरपाल सिंह इंटर कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। बता दें कि उनकी निगरानी के लिए कानूनगो अनिल कुमार की ड्यूटी लगाई गई है। यात्रियों ने बताया कि रात में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से भोजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही कहा कि ज्यादा भूख है तो पानी पीकर पेट भर लो और गमछा बिछाकर यहीं सो जाओ। वहीं उत्तर प्रदेश के शामली में मंगलवार यानी आज सुबह कैराना थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार कैराना थाना क्षेत्र के बच्चाखेड़ी गांव के नजदीक तीतरवाड़ा रोड पर सुबह सड़क किनारे खेत में एक अज्ञात शव पड़ा मिला। जानकारी मिलने पर आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद भी मृतक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक जांच पड़ताल में सामने आया है कि युवक की पीट कर हत्या की गई है। युवक के सिर पर और शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर RR तिवारी को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में मंत्रालय ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने किस आधार पर नीतिगत फैसले लिए। दरअसल कार्यवाहक कुलपति रहने के दौरान वह किसी भी प्रकार के नीतिगत फैसले नहीं ले सकते थे। मंत्रालय ने यह कार्यवाही कुछ शिकायतों के आधार पर की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक प्रोफेसर RR तिवारी के खिलाफ मंत्रालय को शिकायत भेजी गई थी कि वे नियमों के विपरीत जाकर नीतिगत निर्णय ले रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों मंत्रालय की ओर से कार्यवाहक कुलपति को पत्र जारी कर कहा गया था कि वह केवल रूटीन के कार्य करेंगे और नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि नीतिगत फैसले करने का अधिकार स्थायी कुलपति के पास होता है।
साथ ही अगली खबर आ रही उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से, जहां रक्सा थाना क्षेत्र के परासरी गांव में सोमवार रात जमीन के विवाद को लेकर चचेरे भाइयों में झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे चले। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात को काबू में करके घायलों को अस्पताल भेजा। मंगलवार यानी आज सुबह डीएम आंध्रा वामसी ने एसएसपी डी प्रदीप कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसएसपी ने बताया कि घटना का कारण जमीनी विवाद है। हत्यारोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।